ये देखो काउंटिंग फिगर में अब नेक्स्ट फिगर है क्यूब वाला। अब नंबर ऑफ क्यूब देखते हैं कैसे निकाला जाता है। देखो क्यूब जानते हो क्या होता है? जो पासा होता है, पासा वो एक क्यूब आकार का होता है, ठीक है। एक क्यूब 3D डायमेंशन होता है जिसकी चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजाएं बराबर होती है, वो क्यूब होता है, ठीक। अभी कितना क्यूब दिख रहा है? अभी तो एक ही है। अब देखो क्यूब कैसे निकालना है। बताओ कुलदीप भाई कितने क्यूब्स हो गए इसमें? 3। 3 नहीं है, 4 है इसमें। जानते हो कैसे? 3 तो सामने दिख रहे हैं, एक पीछे है इसके सपोर्टिव में, समझे? 4 है। और इसको गिनेंगे कैसे? इसको गिनेंगे कैसे पता है? सबसे पहले क्या करना है, लेयर वाइज नंबरिंग कर दो। ये पहली लेयर है तो सब पे 1 1 लिख दिया, या इधर लिख दो 1 1, ठीक। इधर 1 1 लिख दिया, ऊपर सही था ज्यादा, ठीक। इसके बाद यहाँ मैंने 2 लिख दिया, ठीक। लेयर वाइज का नंबर कर दिया। अब ऐसे जोड़ दो, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। और यहाँ जोड़ेंगे तो 1, 3 और 1 कितना हो गया? 4। इसलिए इसमें कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 4। ऐसे गिना जाएगा इसका। समझ में आया भाई? एक बार और समझाता हूँ बना के। अच्छा 4 क्यूब कैसे थे तो समझ में आ ही रहा होगा। 3 तो सामने दिख रहा था, एक पीछे था उसके, ठीक है। देखो मेरे साथ साथ बनाते भी रहो। बताओ कितने हो गए कुलदीप भाई? कितने क्यूब्स होंगे इसमें? देखो सिंपल सा क्या करेंगे, लेयर वाइज नंबरिंग कर देंगे। 8, ये पहली लेयर, 10, ये पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ठीक। और डायगोनली जोड़ते हैं। यहाँ 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। 6 और ये 3 9 1 10 और 1 10, तो सॉरी 1 आएगा ये। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो 6 3 जाएगा? 9 1 10 10 हो जाएगा। ऐसा में इसको ऐसे गिना जाता है, ठीक। एक और बना रहा हूँ। इसमें बस यही एक टाइप का सवाल बनता है और कोई दूसरा टाइप है ही नहीं। और दूसरा टाइप इसमें ना भी बने तो सही भी है। क्यों बनाते बनाते पगलाए जा रहे हैं, बन ही नहीं रहा। नहीं बन रहा है, 2-3 मंजिल का नहीं बन रहा है, 1 मंजिल का तो बन रहा है। देखो मैं भी तो बना ही रहा हूँ। देखो बताओ कैसे बनेगा, कितना होगा ये? वही नंबरिंग कर फिर से लेयर वाइज नंबरिंग कर देता हूँ। 1 1 1 1, ये सारे 1 लेयर पे थे, ये सारे 2 लेयर पे है, ये सारे 3 लेयर पे है और ये चौथा लेयर पे है। इसको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 10 इधर, 6 इधर, 3 इधर, 1 इधर, तो 6 4 10 10 20। टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे? 20 क्यूब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसके बाद हम दूसरा बताते हैं। बस इसमें क्यूब्स इतना ही पूछता है। इसके बाद देखो नंबर ऑफ सर्कल कैसे गिना जाता है, इसी में साथ साथ मैं बता देता हूँ। क्यूब यहीं पे खत्म हो गया। अब नंबर ऑफ सर्कल्स यानी वृत्तों की संख्या पूछता है। सर्कल्स बहुत आराम से गिन लिए जाएंगे ऐसे ही। बताओ कितने सर्कल्स होंगे इसमें? 11 गिन लो आराम से। 11 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 11 सर्कल है इसमें, ठीक। सर्कल आराम से गिने जा सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली चीज है नहीं। देखो एक और, इसमें 11 सर्कल है, समझ में आ गया कि नहीं? अब दूसरा डायग्राम देखो। यही वाला मैं भी बोलने जा रहा था। क्या? यही वाला, ये वाला डायग्राम मुझे याद था ना, ये हम पढ़ चुके हैं। आया है क्या? नहीं, ये चीज़ मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैं बता, वही मैं बोलने जाता क्या ये वाले डायग्राम में क्या होगा। बताओ कितना होगा? 18। गिन लो, 18 सही है, आराम से गिन लो।
हाँ वही 1 2 3 अरे तीन तीन है और 3 6 18 1 2 3 4 5 6 सर्कल ऐसे बन रहे हैं, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 18 सर्कल हो जाएंगे। ठीक, नहीं तो गिन लो 3 6 9 12 14 18, सॉरी 3 6 9 12 15 15 18। समझ आ गया? ये नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ सर्कल और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, 3 फिगर्स हो गए। ठीक, चौथी फिगर देखो, स्क्वायर, मिटा दो इसको, इसकी पीडीएफ में भेज दिया हूँ, है ना? ठीक, देखो अब नंबर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर देखो कैसे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है भाई, ये भी पूछता है एग्जाम में, या तो ट्रायंगल या तो स्क्वायर या रेक्टेंगल, इन तीनों में से आता है। सबसे ज्यादा आएगा तो ट्रायंगल, उसके बाद पूछता है स्क्वायर, फिर उसके बाद रेक्टेंगल। ठीक, बाकी सर्कल वाला नहीं आता, कभी कभार क्यूब वाला आ जाता है। सर्कल तो सभी गिन लेंगे उसमें। CHSL में आया था इस बार जब सर्कल, नहीं क्यूब वाला। अच्छा, अभी जो मेरा 21 तारीख को हुआ था उसमें आया था क्यूब वाला। सबसे कठिन काम इसमें ट्रायंगल में है। नहीं, वो उसमें भी मैंने टाइप सारे बता दिए। नहीं हाँ वो तो मतलब बता रहे। अब देखो स्क्वायर, देखो स्क्वायर क्या होता है भाई, जिसके चारों भुजा बराबर होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोला जाता है। ठीक, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको वर्ग बोलता है। चारों भुजा बराबर होती है, इसको जब मैथ में पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ, ये तो एक ही वर्ग है। ठीक, अगर मैं इसके ऐसे मिला दूं तो कितने वर्ग हो जाएंगे? 5 वर्ग हो जाएंगे। ये तो 4 खाने, 1 वर्ग 2 3 4 और एक गोला वाला 5। ठीक, लेकिन इसको डायरेक्ट कैसे गिना जा सकता है? देखो पहले तो इसकी नंबरिंग कर दो, चाहे इधर से नंबरिंग करो, चाहे इधर से नंबरिंग, चाहे रो वाइज करो चाहे कॉलम वाइज, क्योंकि बराबर ही है। ठीक, बराबर ही आएगा। और अगर मुझे वर्ग निकालना है तो जितने भी नंबर से उनका वर्ग करते जाओ, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो टोटल कितना हो गया? 5। बस यही 5, यही हमारा आंसर है, यही 5 था भी इसमें। ठीक, अब जरा देखो इसमें कितना वर्ग होगा, कहीं से भी नंबर निकाल लेता हूँ मैं, 1 2 3, वर्ग निकालना है तो वर्ग करते जाओ, इसका वर्ग करेंगे तो 1, इसका वर्ग करेंगे तो 4, इसका वर्ग करेंगे तो 9, 14 आंसर आ जाएगा इसमें। कितने स्क्वायर बनेंगे इसमें? 14 14 आ जाएगा। ठीक, एक और बता देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बताओ कितना होगा इसमें? 1 2 3, हाँ वही नंबर 1 2 3 4 5, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, समझ गए? 16 9 25 50 55, अच्छा 55 आ जाएगा। 16 9 25 25 50 और 5 55। ठीक, 55 वर्ग आएंगे, यानी कि स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें? 55। सारे समझ में आ गए कि नहीं? हाँ। ये वाला कब लगाएंगे? जब जितनी लाइन इधर से उतनी लाइन इधर से, यानी कि इसमें m इक्वल टू n, m इक्वल टू n का मतलब क्या है? n रो है, n कॉलम है, तो जितने रो बनेंगे यानी कॉलम भी रहना चाहिए। इधर एक रो है, इधर एक कॉलम है। ठीक, इधर 2 रो है, इधर 2 कॉलम है, इधर 1 2 3 4 रो, सॉरी 4 कॉलम है, 1 2 3 4 रो है, यानी इधर की साइड वाले को रो बोला जाता है और ऐसे खड़ी डंडी को कॉलम बोला जाता है। ठीक है, तो जितनी रो अगर उतनी कॉलम है तो सीधे सीधे कैसे करना है? स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर, ठीक, वर्ग निकालना है तो वर्ग करके ऐसे निकाल देना। ठीक, तो दूसरा केस क्या बनेगा मेरे भाई? जब m इक्वल टू नॉट इक्वल टू n आ जाए और तब हमसे कहते कि बताओ कितना स्क्वायर होगा। वर्ग तब भी बनेगा, तब कैसे निकलेगा? तब वर्ग कहाँ बनेगा? वर्ग बनेगा तब आयत नहीं बन जाएगा? आयत भी बनेगा, वर्ग भी बनेगा, लिख के दिखाएंगे। जब m इक्वल टू n रहेगा तब तो तुम्हारा ये स्क्वायर बनेगा, वर्ग अभी यहाँ पे अच्छा। ये सारा ये ठीक। अभी मैं इसके बाद लूंगा क्वेश्चन, इसको छाप लो, फिर हम उसके बाद बनाते हैं। हो गया, देखो m इक्वल टू n वाला हो गया। m इक्वल टू n में क्या करेंगे? जो भी वर्ग हो, जितनी भी नंबरिंग होगी 1 और 2, उसकी वर्ग निकालना है तो वर्ग करते जाओ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, टोटल कितना हो जाएगा? 5। ऐसे ही निकलेगा जब m इक्वल टू n होगा। ठीक, यानी जब रो इक्वल टू कॉलम होगा। समझ में आया? इधर वाली चीज को बोलते हैं कॉलम, रो,
और इधर वाली चीज को बोलते हैं कॉलम। खड़ी डंडी को कॉलम, लेटी डंडी को रो। समझ में आ गया भाई? ठीक। लेकिन जब m नॉट इक्वल टू n यानी कि रो कॉलम बराबर ना हो तब वर्ग कैसे निकलेगा? तब वर्ग निकलता है ऐसे। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी है कॉलम, 2 कॉलम खींच दिया और 3 रो खींच दिया हमने। 3 रो खींच दिया, ठीक। सेम इसमें भी वही करेंगे, पहले नंबर लिख लेते हैं, ठीक। नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3। नहीं तो सीधे चलो ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 3 नंबर लिख लिया। 4 इधर 1 2 3 4 नंबर कर दिया, ठीक। अब ऐसे कर लेता हूँ 1 2 3। तो मैक्सिमम कितना नंबर गया है? 4। 3 से और इधर 3 गुणे 4 3, ठीक। अब सब में एक एक कम करते जाओ। 4 में एक कम करेंगे तो कितना जाएगा? 3। और 3 में एक कम करेंगे तो 2, और 3 में एक कम करेंगे तो फिर 2, फिर इस 2 में एक कम करेंगे तो 1, इस 2 में एक कम करेंगे तो 1, और 1 में एक कम करेंगे तो 0, उसके बाद 0 आता जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। इन्हीं को जोड़ लो, इतने ही स्क्वायर बनेंगे। तो यहाँ जाएगा 12, यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 3। तो 6 3 9 2 12 6 18। सॉरी ये 3 नहीं 2 आएगा, 2 1 2 होगा ना, 20 आ जाएगा टोटल। कितने वर्ग होंगे इसमें? 20 होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक और एग्जांपल बताओ भाई कुलदीप, कितना होगा इसमें? पहले नंबरिंग कर दिया 1 2 3, इधर 2 कर दिया। इधर कितने नंबर? 3 और 3 गुणे 2 3 गुणे 2। फिर उसके बाद प्लस 2 गुणे 1 इसमें एक कम करेंगे तो 2 गुणे 1 और इसमें एक कम करेंगे तो 1, ठीक। हाँ। उसके बाद इसमें एक कम करेंगे तो 1 आएगा। 6 7 8 आंसर इसमें है। एक कम करेंगे अरे वो तो 0 हो 0 जाएगा, 0 हो जाएगा, वही बात उसके है। बाद कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ बनेगा 2 और 3 3 6 2 8। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 वर्ग हो जाएंगे। आगे समझ में निकालना समझ में आ गया? जब m नॉट इक्वल टू n हो जाएगा तो नहीं, पेपर में कंडीशन दिया होगा कि m नॉट इक्वल टू n है अरे ये कि तो दिखेगा भाई, ये तो खुद से भी देख सकते हो। यहाँ 2 लाइन है, इधर एक ही लाइन है। अच्छा ऐसे में वो कुछ बोलेगा थोड़ा ना कि m नॉट इक्वल टू n। ये मिटा दूं मैं? लिख लियो तो। हाँ। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और इस पे कर लेता हूँ। बताओ बताओ। नंबरिंग करेंगे। देखो नंबरिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। इधर कितना होगा? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले 6 इंटू 6 5 गुणे 5 प्लस इसमें एक कम करेंगे तो 5, 5 में कम करेंगे तो सब में एक एक कम करते जाओ। इसलिए 4 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1 और फिर 1 इंटू ये सब 0 कोई वैल्यू कट ही नहीं। जाएगा। समझ में आ गया भाई? हम्म। तो यहाँ पर बनेगा 30, 5 को 20, 4 3 12, 3 गुनी 6 प्लस 2, ये 50 60 और 70। टोटल 70 बनेंगे स्क्वायर इसमें। आया समझ में? समझ में आ गया? अभी इस टाइप का समझ आ गया ना? कर लोगे अब? जब बराबर नहीं होगा तब भी कैसे निकाला जाएगा, और जब बराबर हो गया तो कैसे निकाला जाएगा? बराबर हो गया तो वर्ग ही कर देना है, ठीक। वर्ग करके जोड़ देना है, वर्ग करके जोड़ देंगे सबको। ये जब बराबर होगा वर्ग करके, हाँ सही वर्ग, ठीक। और अगर बराबर नहीं होगा तो नंबरिंग कर देंगे। जो बड़ा नंबर है उसको और छोटा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ और एक कम करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, एक कम करते जाओ, लास्ट में जोड़ लो, ठीक। अब इसके बाद देखो मिटा रहा हूँ मैं इसको। हो गया? देखो अब दूसरी टाइप की फिगर। अगर मान लेते हैं वर्ग के अंदर वर्ग फंसा। अब इधर अच्छा होता बोल दी भाई ये ऐसे था, कितने इसमें स्क्वायर थे? 4 नहीं थे भाई, सॉरी 5 थे, है ना। लेकिन अगर मान लेते हैं यही वाला वर्ग, इसके अंदर अगर मैं फिट कर दूं ऐसे, अब कितने हो जाएंगे? 5 और बढ़ जाएंगे। 5 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 5 10 10 हो जाएगा, ठीक। अब बताना 5 10 15 पहले ही बता दिए। जान गए थे यही बनेगा ही। 20 20 अब इसके अंदर एक और, ठीक। 1 2 3 4
एक बार में 5 बनता है तो 4 5 बार में 20 20 बन जाएगा, 20 वर्ग बनेंगे। ये 20 वर्ग है, इस 10 वर्ग है और ये भी 5 वर्ग है। बात समझ में आ गई? बना लो इसको। देखो ये वाली फिगर, अब इस वाली फिगर में पहले इस तरह नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इधर से भी 1 2 3 4 एक और जाएगी, एक और लाइन गड़बड़ हो रही है इसमें। 5 5 ये फिगर ऐसे है, अच्छा ऐसे फिगर अच्छा है। पाँच। अब सही है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 5 5 बराबर है। ठीक है, और जब बराबर है तो क्या करते हैं, वर्ग निकालना है तो वर्ग करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो इधर से कितना आएगा 25 50 55। यानी कि अगर हम ये छोटे वाले बॉक्सेस को हटा दें, छोटे वाले बॉक्सेस को हटा दें तो टोटल वर्ग कितना बनेगा 55। ठीक, और इस छोटे वाले बॉक्स की वजह से कितने बनेंगे 5 बनते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे कितने 5 इधर से 5 इधर से 5 इधर से और 5 इधर से, यानी कि 20 और बन जाएगा। तो 20 और बन जाएगा तो कितने बन जाएंगे इसमें 75 स्क्वायर बन जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? अब ये वाला देखो, इस वाले में 5 होता है, 5 होता है ना, तो 5 10 15 15 हुआ। लेकिन ये वाला और ये वाला दोबारा से गिन लिया गया, 2 बार आ गया, तो इसमें 2 माइनस कर दो कितना बन जाएगा 13। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक, यस ब्रो। मिटा के दूसरा बनाता हूँ। फिर से स्क्वायर बताना इसमें, लिख लो 5 ठीक 10 15 20 25। और कितने माइनस करेंगे, ये वाला 1 2 3 4, 25 में 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 21 आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आंसर है। आगे समझे? उसके बाद देखो रेक्टेंगल, कौन सा माइनस किए हैं? ये कॉमन वाला तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये वाला तो कॉमन है। ठीक, और इस वाले में ये वाला कॉमन है, इस वाले में ये वाला कॉमन है। 3। ठीक, मिटा दो इसको, मिटा दो। हाँ सही। 21। अब देखो नंबर ऑफ स्क्वायर सारे हो गए, इसमें कुछ और बताने वाला है नहीं इसमें। ठीक है, ठीक, देखो सारे स्क्वायर वाले हो गए है ना। अब नंबर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितने कैसे निकालेंगे या कैसे गिनेंगे वो बताता हूँ। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसको हिंदी में आयत बोला जाता है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक, यानी जिसकी ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी, इसको आयत बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक आयत ऐसे बनाया मैंने, ये आयत है। ठीक है, अब इसमें भी कैसे करेंगे, स्क्वायर में जैसे करे थे नंबर, वैसे इसमें भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3। ठीक, लेकिन स्क्वायर में क्या करे थे, बड़ा वाला नंबर और ये नंबर आखिरी दो नंबर मल्टीप्लाई करके एक कम करते मल्टीप्लाई और जोड़ दिया, सबको सारे स्क्वायर निकल गया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करते, इसमें रो वाला अलग जोड़ेंगे और कॉलम वाला अलग जोड़ेंगे। इसमें पता कैसे चलेगा कौन सा आयत वाला है कौन सा कैसा वाला है? क्वेश्चन में लिखा होगा आयत गिनना है कि वर्ग गिनना है। क्वेश्चन में दिया होगा आयत गिनना है कि वर्ग गिनना है, इसमें आयत गिनना है, आयत की संख्या। ठीक है, अच्छा, अगर क्वेश्चन यही हो पेपर में बोल दिया कि इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए तो हम लोग वर्ग वाला रूल लगाएंगे, वर्ग वाला नियम लगाएंगे बस। ठीक, अब इसमें देखो आयत कैसे गिनना है, सबसे पहले इसको कॉलम को जोड़ लो, 3 2 5 6 आया, इधर रो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 3 8 9 10 आएगा। अब 10 और 6 कितना हो गया 16 60, 10 इंटू 6। अच्छा इंटू 60 होंगे इसमें वर्ग। ठीक, ठीक, सॉरी वर्ग कह रहा हूँ, आयत 60 होंगे। ठीक है, इसको नेक्स्ट। ठीक है, देखो भाई ये समझ में आ गया आयत कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करना है 1 2 3 4 नंबर करके इधर जोड़ लेंगे, 10 आया। फिर 1 2 3 नंबर करके इधर जोड़ लिया, 6 आ गया। ठीक, रो और कॉलम जितना भी सम आया है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा क्या आएगा टोटल आयत की संख्या, यानी कुल आयतों की संख्या, टोटल रेक्टेंगल। अब जरा इसमें एक चीज मुझे ये बताना, क्या जो वर्ग होता है वो एक तरीके से आयत कहला सकता है कि नहीं? ये वर्ग आयत कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वर्ग भी आयत कहला सकता है, बट आयत वर्ग नहीं। ये होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, तो इसकी भी तो आमने सामने की भुजा बराबर हो गई। ठीक, और इसमें तो चारों ही भुजा बराबर होती है, तो इसकी भी डेफिनेशन को फॉलो भी कर रहा है।
है कि नहीं? तो इसका मतलब स्क्वायर भी एक तरीके का क्या होता है? आया। आयत होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने 60 लिखा है इसमें सारे के सारे स्क्वायर और सारे के सारे आयत सारे काउंट हो गए। समझ में आ गया कि नहीं? यानी कि जो 60 है ये प्योर आयत नहीं है, इसके अंदर स्क्वायर भी है। ठीक, लेकिन अगर हम पूछे केवल आयत बताओ कितने हुए इस फिगर में, केवल आयत, तो कैसे निकलेगा भाई? टोटल रेक्टेंगल और टोटल, अच्छा समझ गए। केवल आयत कैसे निकलेगा? तो हम केवल आयत कैसे निकालेंगे? ओनली रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल। ठीक, अच्छा इसमें ओनली रेक्टेंगल कैसे निकलेगा? टोटल जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे, टोटल रेक्टेंगल का मतलब जिसके अंदर रेक्टेंगल और प्लस स्क्वायर दोनों होगा। ठीक, इसमें से हम किसको हटा देंगे? स्क्वायर वाले को हटा देंगे तो ओनली रेक्टेंगल नहीं आ जाएगा। समझ में आया? अब इसमें से स्क्वायर कैसे हटेगा भाई? स्क्वायर कैसे हटेगा? गिन लेते हैं। यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा वर्ग करेंगे तो 4, इसका वर्ग करेंगे तो 9, 9 10 4 14 वर्ग है। इस पूरे फिगर में कितने वर्ग हैं? 14 वर्ग है। ठीक, तो यानी कि 60 टोटल आए थे, उसमें से 14 वर्ग हो गए, तो केवल ओनली रेक्टेंगल कितने बचे? 26 40 46 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्या, और लास्ट में जो 4 है उसका नहीं यूज करोगे कुछ? कौन सा 4? ऊपर रो में। नहीं, उसको नहीं यूज करेंगे। इसमें m इक्वल टू n वाला रूल लगता है तब स्क्वायर निकलेगा। अच्छा ठीक, क्योंकि ये 4 वाला ले लोगे ना तो रेक्टेंगल भी काउंट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसमें दोनों पूछता हूँ, मिटा दो इसको। ठीक। अगर रेक्टेंगल पूछेगा तो दोनों ही बताएंगे, और अगर ओनली रेक्टेंगल लिख दिया तो स्क्वायर घटा देंगे उसमें से, और स्क्वायर कैसे निकलेगा वो बता ही चुका हूँ मैं। ठीक, समझ में आ रहा है भाई? इसको बनाए? मैं बनाऊंगा। कर दिया। बन गया? हाँ भाई बन गया। बताओ कितने होंगे? ठीक है, ये 2 सवाल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल। ठीक, देखो कैसे होगा ये, क्लियर है? हाँ देखो आ जाएगा, बहुत उससे बनाए। देखो 1 2 3 4 5। ठीक, इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा। ये हाँ, और इसमें 76 आ रहा था। अब जरा देखो इसको कैसे करेंगे। इसको पहले जोड़ लेंगे रेक्टेंगल्स निकालने के लिए, टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए इधर जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 और 9 3 12 और 3 15, और इधर जोड़ेंगे तो 6 है ना, तो 15 छक्का 90, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, और ओनली रेक्टेंगल कैसे निकलेगा भाई? ओनली रेक्टेंगल इसका वर्ग कर दो 1, इसका वर्ग कर दो 4, तो इसका वर्ग कर देंगे तो 9, 14 15 तो 15 माइनस कर 14। अच्छा हाँ ठीक। इसमें ऑप्शन है ही नहीं। 76 आंसर आ रहा है। 3 3 9 2 2 4 9 10 14 9 10 4 14, 60 में 14 माइनस कर दो, 6 20 46 आ रहा है तब तो। 15 छक्का 90 में माइनस करेंगे वो 14, हाँ सॉरी 90 में माइनस तो 76 ऑप्शन में है ही नहीं। 90 20 76 आना चाहिए फिर तो, है ना? हाँ, केवल आयतों की संख्या। देखो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स फिर से क्या है? देखो ये है ना, ये पहली सवाल तो इसमें पूछेगा कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स हैं, टोटल रेक्टेंगल। ठीक, एक तो ये निकालने को आएगा। दूसरा, अब जो वर्ग होता है, वर्ग यानी स्क्वायर, ये भी एक तरीके का रेक्टेंगल होता है। ठीक,
क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है और रेक्टेंगल की डेफिनेशन है जिसकी आमने आमने सामने सामने की की भुजा भुजा बराबर बराबर होती हो। है। तो देखो इसमें भी देखोगे तो आमने सामने की भुजा बराबर ही नहीं होगी, यानी ए वाला भी इसकी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक तरीके का क्या होगा, रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब टोटल रेक्टेंगल पूछता है तो वो रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों मिला करके वो पूछना चाहता है, ठीक। ठीक। और लेकिन अगर ओनली रेक्टेंगल लिख दें, ओनली रेक्टेंगल, तो सिर्फ हमें सिर्फ रेक्टेंगल ही गिन के बताना है कितना होगा, ठीक है, समझ में आ गया। और तीसरा चीज इसी में चाहे तो स्क्वायर पूछ लेता हूँ मैं, स्क्वायर कितना होगा। वैसे जब तक स्क्वायर नहीं निकालोगे तब तक ओनली रेक्टेंगल निकलेगा ही नहीं। आज समझ में कुलदीप भाई? क्या ब्रो? तो चाहे तो मैं इसी में एक और क्वेश्चन बना लेता हूँ, नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे। देखो कैसे गिना जाएगा इसको। देखो सबसे पहले नंबर कर लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3, तो इस वाले रो को जोड़ लेते हैं। रेक्टेंगल में पहले रो को जोड़ लेते हैं, कितना आएगा 5 9 3 12, उधर 15, और कॉलम को जोड़ेंगे 3 2 5 6, तो टोटल इधर 15 इधर 6, 90 आ जाएगा क्या टोटल रेक्टेंगल। ये जो 90 आया है ये टोटल रेक्टेंगल आया, ठीक। अच्छा ये देखो स्क्वायर वाला m नॉट इक्वल टू n वाला है कि नहीं है। हाँ। m जब n के इक्वल नहीं है तब इसमें कैसे स्क्वायर निकालते थे हम, जब m नॉट इक्वल टू n हो तो स्क्वायर कैसे निकालते थे, बड़ा सबसे बड़ा वाला नंबर 3 और सबसे बड़ा वाला नंबर 5, ठीक। उसके बाद इस वाले में से कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 3, उसके बाद तो 0 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 15 और ये 8 और ये 3, तो 18 8 26 आ जाएगा टोटल स्क्वायर। स्क्वायर कितने हो जाएंगे 26। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा है तो टोटल रेक्टेंगल में से स्क्वायर हटा देंगे, ये स्क्वायर हटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। ये ओनली रेक्टेंगल आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। ये 3 बना लो फिर उसके बाद आगे देखो, ठीक है। अब देखो इसमें भी ये डायग्राम है, इसमें टोटल स्क्वायर निकालना है, टोटल रेक्टेंगल निकालना है और ओनली रेक्टेंगल निकालना है, ठीक। ये 3 क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले मैं टोटल रेक्टेंगल निकालता हूँ, तो चलो टोटल स्क्वायर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल स्क्वायर देखो कैसे निकलेगा, बताओ कुलदीप भाई। जब m, अच्छा पहले इसमें देखो टोटल स्क्वायर निकालने के 2 तरीका था, जब m इक्वल टू n हो और m नॉट इक्वल टू n हो। जब m इक्वल टू n होता है तो सीधे सीधे वर्ग कर देते नंबरों का और उनको जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन जब m नॉट इक्वल टू n होता है तो बड़ा वाला नंबर लिखो, छोटा वाला नंबर लिखो और मल्टीप्लाई करो, फिर अगले वाले टर्म्स में एक एक कम कर दो, फिर अगले वाले टर्म्स में एक एक कम कर दो और जोड़ते चले जाओ, वो सारा स्क्वायर निकल जाता कि नहीं। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें नंबर अलग अलग है, यानी m नॉट इक्वल टू n वाला है, तो इसमें बड़ा वाला नंबर लिखेंगे 4 और बड़ा वाला नंबर है 6, तो 4 × 6 हुआ, फिर एक कम कर देंगे 4 में तो 3, 6 में कम करेंगे तो 5, ठीक। 3 में कम करेंगे तो 2, 5 में कम करेंगे 4, 2 में कम करेंगे 1, 4 में कम करेंगे 3, उसके बाद तो 0 ही आता चला जाएगा, ठीक। बोलेंगे नहीं। अब सबको जोड़ दो मल्टीप्लाई करके, 24 इधर हो गया, 15 इधर, 8 इधर, 3 इधर, कितना हो जाएगा भाई 8 3 11, 11 और 24, 5 4 9 10 2 4 50 आएगा, समझ में आया कि नहीं। अरे जोड़ा है बस, ठीक। 8 4 12, 12 3 15, 5 20 0 2 40 50 आ जाएगा। टोटल स्क्वायर कितने हो गए इसमें 50। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं लिख करके इधर लिख देता हूँ, टोटल स्क्वायर आ गया 50, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद हमको निकालना है टोटल रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल कैसे निकलता है, इसको सम कर दो, इसको जोड़ दो, जोड़ देंगे कितना आएगा 6 5 11 4 15 और 3 18 2 20 1 21, इधर आ जाएगा 21, इधर आएगा 4 3 7 2 9 10 10 इधर 210 आ जाएगा, ठीक। कैसे निकला 21 रो और 10 कॉलम, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। समझ में आ गया भाई कुलदीप। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा है तो 210 तो टोटल थे, उसमें से स्क्वायर कितने निकले 50, तो कितना हो जाएगा 160 ओनली रेक्टेंगल आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक। अब देखो ये दो डायग्राम मिल रहे हैं, इसमें भी बताने हैं ओनली रेक्टेंगल ये ऑप्शन है और टोटल रेक्टेंगल ये ऑप्शन है, ठीक। सेम दूसरा डायग्राम दिया मैंने, ओनली रेक्टेंगल का ये है और टोटल रेक्टेंगल का ये ऑप्शन है, ठीक। अब देखो जरा कैसे होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो बॉक्स हम बनाते हैं, इस बॉक्स में कितने रेक्टेंगल होंगे, कितने रेक्टेंगल होंगे। अब चाहे तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसके थ्रू निकाल दें। फॉर्मूला कैसे, इसमें
1 2 फॉर्मूला के थ्रू टोटल अभी रेक्टेंगल कैसे निकालते थे? टोटल रेक्टेंगल। पहले टोटल। टोटल रेक्टेंगल कैसे निकलता था बताओ? वो- इनको जोड़ लेते थे हाँ 3 और इसको जोड़ेंगे तो 3 3 तो 3 3 9 नौ। तो टोटल रेक्टेंगल इसमें कितना आ जाएगा? 9। 9। इतना समझे? लेकिन अगर ओनली रेक्टेंगल इसी में निकालना होगा, इसी में ओनली रेक्टेंगल निकालना होगा तो कैसे निकलेगा? तो पहले ओनली रेक्टेंगल तो इसमें से स्क्वायर हटा देंगे, लेकिन इसमें तो रो कॉलम बराबर है ना? रो कॉलम बराबर है तो 1 कवर कर दो, 1 2 कवर कर दो, 4। इसमें कितने स्क्वायर बनेंगे? 5। 5 स्क्वायर बनेंगे, यानी कि इसमें स्क्वायर बनेंगे 5। और टोटल कितने रेक्टेंगल्स थे? 9। तो 9 टोटल रेक्टेंगल में 5 स्क्वायर हटा दिया तो 4 आ गया। क्या ओनली रेक्टेंगल नहीं आ गया? 4 ओनली रेक्टेंगल आया। अब ये 4 कौन कौन से होंगे? ओनली रेक्टेंगल दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये वाला ही बॉक्स था, ठीक। इस बॉक्स को अगर इस तरीके से लाइन खींचोगे तो पहला दूसरा 2 रेक्टेंगल दिखा, ठीक। उसके बाद अगर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल खींचोगे तो तीसरा चौथा, ये 4 रेक्टेंगल दिखे कि नहीं दिखे? 4 रेक्टेंगल हो गए। और वैसे भी हमने इधर फॉर्मूला के थ्रू भी प्रूव कर दिया कि इसमें कितने होंगे? 4 और टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे? 9। यहाँ तक बताओ क्लियर है? इसको लिखना है? नहीं ठीक लिखना है तो लिख लो, पहले रोक करके लिख लो। अब जरा देखो, एक चीज यहाँ से ये तो समझ में आ गई कि जब इस तरीके का बॉक्स होगा तो इसमें टोटल रेक्टेंगल कितना होगा? 9। 9 और ओनली रेक्टेंगल कितना निकलेगा? 4। गिन लिए ये तो? गिन लिए, ठीक। अब बताओ मेरे भाई, अगर इसी लाइन में मैं एक और डंडी खींच देता हूँ तो कितने रेक्टेंगल आएंगे? इस डंडी की वजह से कितने रेक्टेंगल बन जाएगा? 2। देखो, एक तो ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये भी तो बनेगा। हाँ फिर इधर से एक चौथा बन जाएगा। चौथा कहाँ बन जाएगा? हाँ वो वाला तो गिन लिया। वन वाले में ये गिन 3 बनेगा ना? तीन। यानी एक डंडी की वजह से 3 रेक्टेंगल जनरेट होता है, 3 नए रेक्टेंगल। समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि अगर इस तरीके का बॉक्स है और उसमें एक डंडी अगर हम खींच देंगे तो इस डंडी की वजह से 3 नए रेक्टेंगल बनते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो मेरा भाई, अब अगर इस डंडी की वजह से 3 नए रेक्टेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? इससे 3 बनेगा कि नहीं 12। बनेगा? 3 इससे बनेगा और 3 इससे बनेगा। इतना समझ में आया कि नहीं? 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। और अब देखो, इस वाले में, इस वाले पोर्शन में अगर मैं ये डंडी हटा देता तो ये 4 खाने वाला बॉक्स बन जाता कि नहीं, इस तरीके वाला। तो इसमें से मुझे निकालना है ओनली रेक्टेंगल। तो ओनली रेक्टेंगल पहले इस बॉक्स की वजह से कितने थे? 4। और इस 3 3 की वजह से कितने बन जाएंगे? 12। अरे कितना है? 3 6 9 12 है ना? तो ओनली रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बी ऑप्शन। समझ में आया? अब इसको देखो, ये समझ में आ गया? अब ये वाला देखो, इसकी वजह से 3 बनेगा कि नहीं? अच्छा, इसकी वजह से भी 3 बनेगा, ठीक। इसकी वजह से भी 3 बनेगा और इसकी वजह से भी 3 बनेगा। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, एक चीज गड़बड़ हो गई, मैंने इसका ये वाला पार्ट बताया नहीं, टोटल रेक्टेंगल वाला। देखो, टोटल रेक्टेंगल बता देता हूँ। तो टोटल इसमें कितना है पहले तो ये बताओ। टोटल इसमें कितना था? देखो, टोटल इसमें कितना रेक्टेंगल था? 9। और ये इस 3 3 वाला कितना है? 12। तो 12 और 9 कितना देगा? 21। तो इसमें टोटल रेक्टेंगल हो जाएगा 21। ये 12 तो कॉमन ही रहेगा, ये 3 3 तो कॉमन ही रहेगा, ठीक। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछता है तो इसमें 4 लेंगे और टोटल रेक्टेंगल पूछेगा तो इसमें 9 ले लेंगे। ये 4 और 9 कहाँ से आया था? ये तो मैं दिखाई दिया हूँ, है ना? अब ये देखो, इसमें इसको मैं मिटा दूँ, ठीक। अब देखो दूसरा, देखो ये वही डायग्राम। अगर एक लाइन खींचे थे तो इसकी वजह से 3 नए रेक्टेंगल बने थे, ठीक। अगर एक और लाइन खींच देंगे तो कितना रेक्टेंगल बन जाएगा? तो 3 नहीं बनेगा। इसकी वजह से 3 था। अब ये नए वाला लाइन खींचा है तो कितना बनेगा? 2 नहीं, देखो 1 4 बनेगा। देखो 1 2 3 और ये 4। एक ही तरह है 4। तो उसमें पहले के काफी रिपीट भी तो हो रहे हैं। 2 नहीं, देखो इसकी वजह से कितना बनेगा? इसकी वजह से, इस लाइन की वजह से तो 3 बनेगा कंफर्म है। एक ये 2 और ये 3, ठीक। और इसकी वजह से खाली एक ही तो बन रहा है। और एक 4। हाँ, एक ये 2, हाँ। ठीक। कहाँ फिर से बताओ। एक सेकंड रुको, फिर से गिन लेते हैं हम लोग, गड़बड़ हो रही कुछ। इस नई के सिर्फ एक ही बंदा मेरे हिसाब से।
देखो 3 तो इससे भी बनेगा, ठीक, ठीक। हर एक लाइन से 3 तो बनेगा, ठीक। कैसे कैसे? एक तो ये वाला, ठीक, एक ये वाला, हाँ, एक ये वाला 2 2 और एक ये 3, 3 इससे बना, बना कि नहीं बना? बोलो उसके बगल में भी तो एक बन रहा है। हाँ तो वही तुम भी गिनते थे, ये वाला, नहीं ये और जस्ट इसके राइट साइड में, ये वाला, नहीं इसके राइट, इसके, इसके, हाँ ये वाला। ये चीज। हाँ तो देखो देखो ये इसकी वजह से 3 बनेगा, हाँ। इसकी वजह से 3 बनेगा। ठीक, अगर एक लाइन और खींच देता हूँ मैं, ठीक। तो देखो ये कितना बनाएगा? एक तो ये 1, हाँ। ठीक, ये 2 और ये 3, 3 तो बनाया ही बनाएगा, और एक ये भी तो बनाएगा। ये 4, पहले वाले में गिन नहीं ठीक, चुके हैं? ये पहले नहीं गिना, ये 4 हो गया, गिना है ठीक। दो, हाँ 4 हो गया। पहले तो गिन चुके थे। पहले गिन चुके हैं। पहला वाला जब गिने थे, जब ये वाली लाइन से गिने थे, हाँ। तो हमने यहाँ तक गिना था, ना कि ये वाला गिना था, समझे? तो फिर हम लोग इसको भी गिन ले, तब तो ये हमारा 4 हो जाएगा फिर। देखो, इधर फिर से समझा देता हूँ। देखो जब हमने इसको खींचा था ना, ठीक, हाँ, तो ये वाला एक गिना, हाँ, ये दूसरा गिना, ठीक, और ये तीसरा गिना, आगे 3 से, हो गया। ठीक, हाँ, और आगे। जब हम ये वाली लाइन खींचेंगे, बीच तो complete कर ये दो। वाला नहीं बन जाएगा एक नया, ठीक, तो 1 और इसको मिला के 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4, अच्छा अब फिर ये देखा? तो इसकी वजह से कितना बन जाएगा? 4। 4। और अगर एक लाइन और खींच देंगे तो कितना बनेगा? अब 5 बनेगा। अब देखो कैसे, ये पूरा 1, ठीक, उसके बाद 2, फिर इसका 3 फिर ये 3, ये 4 और ये फिर पूरा 5। 5। देखा? इसका मतलब है कि हम लाइन खींचते जाएंगे तो ये नंबरिंग बढ़ता जाएगा, 3 4 5, एक एक और बढ़ता खींच देंगे तो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6, 6, एक और खींच देंगे तो 7। 7। इतना समझ में आ गया कि नहीं? हम्म। देखो अब बताना, इसकी वजह से कितना बनेगा? 3, इसकी वजह से 4, इसकी वजह से 5, इसकी वजह से 6। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया। अब जरा बताओ, इसमें एक डंडी खींची तो इसमें तो 3 ही बनेगा, ठीक, इसमें एक डंडी खींची 3 4, तो इसकी वजह से 3 और 4, 4 बनेगा, हाँ, ठीक। इसकी वजह से तो 3 ही, तीन, इसकी वजह से 3 और 4, इसकी वजह से 4, ठीक। अब उसके बाद ये था टोटल रेक्टेंगल, नहीं ये ओनली रेक्टेंगल हाँ था, वो ये ओनली रेक्टेंगल था और ये टोटल रेक्टेंगल है ना? ओनली रेक्टेंगल में कितने रेक्टेंगल्स होंगे इसमें? 1 2, अरे 1 2 3 4, ओनली रेक्टेंगल में 4 ये हो गए। अब ये गिन लो, 3 6 9 12, तो ये हो गया 4 और 4 8, ये तो हो जाएगा 24 हो जाएगा इसमें। 24 है। ओनली रेक्टेंगल कितना होगा? 24। अब टोटल रेक्टेंगल कितना होगा? टोटल रेक्टेंगल में इसमें सारा ले लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो वैसे, अरे 9 वैसे होगा, 1 2 2 ऐसे, इधर 3 तो 3 इधर 9, समझे? समझे कि नहीं? हाँ समझ गए। रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला लगाया, कॉलम और इवन को, तो इसमें 2 ही बचे हैं, 2। कॉलम और इवन को, इसको जोड़ इवन को हाँ प्लस करके मल्टीप्लाई। इधर लिखते हैं 3 और 3 इंटू 3, अभी तो बताया यार 9, ठीक। तो टोटल रेक्टेंगल तो ये 9 वैसे आया, और ये वाला गिन लो, 3 वाले सारे और 4 वाले सारे, 24 हाँ। तो 8 4 12 इधर और 8 इधर, कितना हो जाएगा? 12 8 20 29, बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे समझ में? एक और देता हूँ मैं, मिटा दो इसको, ठीक। सुनो, देखो ये वाला क्वेश्चन फिर से, इसमें वही डायग्राम है, हाँ। पहले में ओनली रेक्टेंगल, दूसरे में टोटल रेक्टेंगल, ठीक। तो पहले तो इसकी वजह से कितना बनेगा? 3, इसकी वजह से 4, इसकी वजह 3 से 4 5, 4 और ये 5, ये 3 3, 4, ये 4, 3 4 5, ये 3, ये 4, ये 5, सारे 3 वाले गिन लो, 3 6 9 12, 12 तो ये हो गए, 4 वाले गिनेंगे 4 8 12 16, और 5 वाले 10 हो जाएंगे, ठीक। समझ में आ गया? तो ये सारे तो ओनली रेक्टेंगल ही है, इसी रेक्टेंगल है, प्योर रेक्टेंगल तो कितना हो जाएगा? 38 तो यही हो गया, ठीक। इसको गिना है मैंने, जोड़ दिया, ठीक। ठीक। अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा है तो इसमें केवल कितने रेक्टेंगल बनेंगे? 4, 42 आंसर हो जाएगा, ठीक। 4 कौन कौन से समझ में आया कि नहीं? 1 2 और 3 4, ठीक। 38 तो ऐसे ही बन रहे थे ये वाले नंबर से, और 4 ऐसे, तो ओनली रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 42। और टोटल रेक्टेंगल कैसे निकलेगा? सबको अच्छा 4 मतलब पूरे स्क्वायर में 4 बन रहे हैं। हाँ, पूरे ठीक ठीक समझ। अब टोटल रेक्टेंगल कैसे बनेगा? टोटल रेक्टेंगल, सब कुछ। अरे 20। इस बॉक्स में कितने रेक्टेंगल है? अच्छा 9 है कि नहीं है? 9 कैसे समझ में आया भाई? इधर से जोड़ अरे दीजिए, इधर से जोड़ लो 3
और इधर से अच्छा, जोड़ लो ठीक। 3, हाँ तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। 9 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। इसी तरीके से तो टोटल रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। हम्म। और इन नंबर्स की वजह से कितना आया था? 9 + 38। हाँ 47 हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक। आगे समझे? देखो ये है, इसमें भी रेक्टेंगल लिखा, इसमें लिखा है सिर्फ रेक्टेंगल। और जब सिर्फ रेक्टेंगल लिखा हो तो टोटल रेक्टेंगल को मानते हुए आंसर करना है। ठीक? जब रेक्टेंगल सिर्फ शब्द लिखा हो कि कितने आयत हैं, तो टोटल आयत की, जब तक केवल शब्द नहीं लिखेगा ओनली रेक्टेंगल नहीं लिखेगा। ठीक है? देखो जब तक कि इसके आगे कुछ लिखा ना हो तो टोटल रेक्टेंगल मान के करना है। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो बताओ राकेश, इसमें कितना कितना निकाले थे? 33। कैसे आया था बताओ? इधर वाला 3 हो गया, इधर वाला 3 6, फिर इधर वाला 3 9, इधर वाला 3 12, इधर वाला 3 15। 3 कैसे गिन रहे हो? इसके पहले बताए तो थे यार, इसमें 3 है तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, हाँ ठीक है। इन सब में 3 3 हो गया। चलो देखो वैसे अब पता नहीं उसका तरीका सही है कि गलत है। आंसर वैसा है। देखो अब ये वाला अगर इस तरीके का फिगर होता तो इसमें कितने रेक्टेंगल निकलते हैं? कितने रेक्टेंगल निकलते? 3 4 5 6 तो प्लस। मेरे भाई इसमें ये देखा जाता है। हाँ 10। अगर मान लो अगर मैं ऐसे बनाता है फिगर, अब बता सकते हैं कितने रेक्टेंगल निकलते हैं? तो इसमें कितने करते हैं? 1 और 2 इधर जोड़ते 3, हाँ और इधर जोड़ते 1 2 3 4 5, इधर जोड़ लेते कितना था? 5 4 9 3 12 13 14 15, तो 45 इसमें रेक्टेंगल आ जाते हैं। ठीक? तो इसमें अगर कैसे निकला ये, इस पूरे को जोड़ दिया हमने, ठीक, और तो ये आया 15, और इस पूरे को जोड़ेंगे तो आएगा 3, और 15 × 3 कर दिया तो टोटल रेक्टेंगल कितना आ गया इसमें? 45। यही तो नियम है रेक्टेंगल निकालने का। अगर ये वाली लाइन साफ कर दे, ठीक है, तो ये तो 15 ही होगा। और कॉलम कितना हो जाएगा? अब तो एक ही कॉलम बचा ना। अब तो एक ही कॉलम बचा, तो वही 15 × 1 तो कितना हो जाएगा? 15। अब 15 रेक्टेंगल हो जाएगा। ऐसा समझे भाई? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अरे यही वाला तो कॉलम रह गया बस। समझ में आया? तो जैसे इसमें करते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं सिर्फ बीच वाली डंडी में देखता हूँ कितने रेक्टेंगल है तो जोड़ लेते हैं। 6 11 15 20 21 होगा कि नहीं? 21 × 1 करेंगे तो 21 तक तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। 21 तक एकदम क्लियर है। अब इस वाले में देखो कितना होगा, अगर सिर्फ इस वाली पार्ट की बात करता हूँ तो इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे? 3 होंगे, 1 2 और इससे मिला करके 3। ठीक, और इधर से भी 3 होगा कि नहीं होगा? 3 इधर से 3 इधर से, यानी कि 6 इधर से। बताओ 27 हो गए, ये बताओ एकदम क्लियर है? 27 से क्लियर है? ठीक। उसके बाद देखो जब हम इसको इसमें जोड़ देंगे, जब इसमें जोड़ देंगे तो कितने रेक्टेंगल बनेगा? देखो एक तो 1 2 हाँ भाई 4 बन जाएंगे। 3, अच्छा 3 और ये पूरा मिला के 4 बनेगा। इसके पहले सॉरी 3 बनेगा, 4 5 और 6 को तो हम एक बार रिपीट कर चुके हैं। 5 6 को रिपीट कर। अच्छा 5 और 6 को एक बार हमने अलग अलग फोल्डर में रिपीट किया है मान लो, ठीक, तो क्या 5 और 6 को आप एक साथ एक नहीं बोल सकते? 5 और 6 को एक साथ निकाल लिया भाई हमने 21 में। 5 हाँ हमने एक एक करके निकालना है ना। एक एक करके कहाँ भाई, ये जब तुमने जोड़ा है तो सारी पॉसिबिलिटीज इससे जितनी बन सकती थी सब निकल गई। कॉलम तो एक एक भी आ गया है, और इन दोनों को मिलाकर भी आ गया, और इसको भी मिला के आ गया, इसको भी मिला के सारा हो गया 21 के अंदर। ठीक। समझ में आया? जब इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 6 बनेगा। हाँ। तो कैसे? जब इसको जोड़ेंगे तो एक ऊपर वाला बनेगा, 1 और 5 को मिला के, और एक 6 और 2 को मिला के 2 बनेगा। तो 1 और 5 को मिला करके 1 बनेगा, और फिर उसके ये वाला 1 और ये वाला 2, ठीक, 2 हुआ। और इन दोनों को मिला करके एक 3 बनेगा। इसके अलावा नहीं, एक और ये 2 वाला को तो गिन लिया, इस 3 वाले में तो आ ही गया वो। अच्छा ठीक। तो 3 बनेगा, जब मिला देंगे तो 3 इधर से और 3 इधर से बनेगा। देखो इसमें फिर से मैं गिना देता हूँ, 1 फिर 2 और एक बड़ा वाला 3। अच्छा ठीक, तो 3 इधर से, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा? 33 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन आ जाएगा आंसर। सर मैच कर गया है। देखो वो हो गया रेक्टेंगल। अब डायगोनल्स देखो, डायगोनल्स को हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। विकर्णों की संख्या निकालनी है, जैसे ये डायग्राम में बना लेना। अब जरा देखो सामने से बना रहा हूँ फिर से, कितनी भुजाएं? 1 2 3 4 5 6 7 भुजाएं ना। अब 6 भुजा बनाता हूँ, 3 4
ठीक। अब 6 भुजा वाला देखो कैसे बन रहा है, इस पॉइंट से इसको मिलाई हुआ है, यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से खींचो, यहाँ से सारी पॉइंट्स पे मिला दो, ये भी पॉइंट मिलाइए, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है भाई, ठीक। ये मिलाई है तो दोबारा इस पर अब सामने वाले को मिलाएंगे। हाँ, खाली ये हम कह सकते कि पास वाले को छोड़ के उसके हाँ, बगल वाले को, हाँ, बाकी सबको मिला दे रहे हैं। बस बस बस, समझदार तो हो यार। ठीक है, अब इसमें बताना कितने डायगोनल्स होंगे। तो देखो डायगोनल्स निकालने का हम वैसे पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में इसको प्रूव करेंगे कैसे डायगोनल्स निकाला जाता है। उसमें मैं सीधे यहाँ फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया भाई, मैथ में पढ़ा देंगे ना ज्योमेट्री में। ठीक। देखो डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल यानी टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, यानी टोटल कितने विकर्ड्स हैं, वो फॉर्मूला होता है n-3/2। ये n क्या होता है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें, ठीक, भुजाओं की संख्या, भुजा की संख्या, समझ में आया कि नहीं। अब मेरे भाई इसमें बताओ कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो n यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, इस फॉर्मूला में रख दो। 6 में से 3 जाएगा 3/2, कितने डायगोनल्स आ जाएंगे 9, ठीक, कितने डायगोनल्स आ जाएंगे 9, गिन लेते हैं हम लोग, 1 2 3, ठीक, 4 5 6, ठीक है, ये वाला गिन लिए, ये गिन लिया और ये गिन लिया, 7 8 9 हो गया सारे। बाकी जब गिनोगे ना तो वही रिपीट होगा, समझ में आया, समझ में आया। अरे 9 डायगोनल्स गिने भाई, देखो एक ही वाला डायगोनल मैं लाल करता जाऊँ, एक डायगोनल, 2 डायगोनल, 3 डायगोनल, अब तक क्लियर। तो इसके बाद देखो 4 5 6 हो गया। अब देखो ये 7, ये 8 और ये 9, अब सारे रंग गए दोबारा से, 9 डायगोनल्स गिन लिए। और इस डायरेक्ट ही गिनना नहीं है, भुजाओं की संख्या गिनो, इस फॉर्मूले में रख दो, सीधा डायगोनल आ जाएगा। अब ऐसे इसमें गिनते रह जाओगे समझे। तो इसमें कितनी भुजाएं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, भुजा 7 8, ठीक। तो n कितना है, 8 है, n यहाँ पे रखोगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे में कितना 2 से काट दो, 4 बार में 5 को कितना हो जाएगा 20। इसमें कितने डायगोनल्स होंगे 20, समझ में आ गया, देख लो वो भी कर दीजिए इसमें, ठीक। अब उतना नहीं करेंगे, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।